Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Kailash Tiwari, ex-AO for Union Bank of India, and in this video we'll be discussing one of the major and the important ARD conceptual topic, that is cropping pattern and cropping system. Okay, so but before starting I have a question for you. आप सभी को बताना है कि तीन हम टर्म्स यूज करते हैं जनरली एग्रीकल्चर में. आप लोगों ने जब स्टार्ट भी किया होगा सो आप लोग ने ये वर्ड देखे होंगे, बट बहुत टाइम इस पे रिलेटेड हमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको बताना है. और ऑल्दो वीडियो के एंड में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट तब तक आप ये सोचिए और आप देखिए कि कितनी क्लैरिटी इन तीनों वर्ड्स को लेकर आपके अंदर है. वन इज द कैश क्रॉप, आपको समझना है कि कैश क्रॉप क्या होती है और उसके एग्जाम्पल. देन दूसरा कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल, किसे हम कमर्शियल क्रॉप कहते हैं. एंड थर्ड वन इज द फूड क्रॉप्स. ओके, सो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, कैसे ये तीनों यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम तीनों को यूज कर सकते हैं, ये आप सोचिए समझिए. वीडियो के एंड में हम इनको डिस्कस करेंगे. ये जस्ट इसलिए कि ताकि आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकें और आपको ये क्लियर हो सके कि ये तीनों डिफरेंट होते हैं और कैसे इनका यूज होता है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग यू कैन फाइंड द टॉपिक वाइज स्टडी प्लान बुकलेट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वहां पे लिंक दिया हुआ है जिसमें हमने ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए 8 के 8 सब्जेक्ट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट कवर करने हैं वो दिए हुए हैं. एंड आप कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन गेट द 50% ऑफ. ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस है. इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ये वाला टॉपिक है, क्रॉपिंग सिस्टम डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम. इसके पहले हमने एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस, एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी कवर किया था. क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको भी हम फिर डिस्कस करेंगे, बट पहले हम क्रॉपिंग सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द मेजर टॉपिक. एंड जब भी कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग, to understand the importance of this particular topic, I have some few questions that were asked in the previous year examination. तो ये कुछ पूछे गए थे. The first question is dash is the practice of forestry on lands outside the conventional forest area for the benefit of rural and the urban communities. So there are 5 options. और ये क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था जस्ट टू चेक कि कितने स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी है. और ये क्वेश्चन क्योंकि लास्ट टाइम पूछा भी गया था तो ये इंपॉर्टेंट भी है. तो ऑप्शन है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. ओके, अब क्या है कि जैसा मुझे उम्मीद थी कि कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन होना लाजमी भी है, तो स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन हुआ, बट ये अच्छा था कि एक अच्छा डिस्कशन वहाँ पे चला था एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे जिसपे हम लोग डिस्कशन करते हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन द लैंड्स आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया. केवल अगर इतना लिखा होता ना, और अगर उसका पर्पज, इसके आगे हमें देखना होता कि पर्पज क्या है. केवल इतना देखने से हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, कि फॉरेस्ट के एरिया के बाहर अगर हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. बट उसके आगे पर्पस पता होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज. हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं, क्या पर्पस है? अगर केवल जंगल को बढ़ाना है, फॉरेस्ट को बढ़ाना है, इफ दैट इज द सोल पर्पस, तो उसको हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहेंगे. बट यहाँ पे वो तो लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा बेनिफिट ऑफ द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज. कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए हम एक फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? कम्स अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री. ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आता है. सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर ही हम अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं. कंफ्यूजन होता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में, तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का जस्ट मीनिंग है, जैसे एक्सटेंशन का ही मतलब होता है एक्सटेंशियो, मतलब उसको एक्सटेंड करना. तो ये तो मेन जो फॉरेस्ट एरिया से एक ऐसे जगह पे फॉरेस्ट एरिया लगाना है जहां पे कुछ भी पहले फॉरेस्ट नहीं था, तो उसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं. रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री की भी आप मीनिंग देखेंगे, उसमें भी यही लिखा होगा, इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन द लैंड्स आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया फॉर द अब उसका पर्पस क्या है? रिक्रिएशनल मतलब हम कुछ क्रिएटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर एस्थेटिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री में आता है. ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तो स्टार्टिंग में लिखा ही होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फॉरेस्ट्री, हम फॉरेस्ट एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे कन्वेंशनल एरिया से तो बाहर ही फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, बट उसका पर्पस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं. देन दिस इज द वेरी इजी एंड द कॉमन क्वेश्चन, बट नॉट इजी. जब तक इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं इजी होगा.
Agroforestry practice in which the trees or shrubs are grown as a hedgerow simultaneously with the arable crops. अब देखिए एक नया टर्म आ गया, मैंने आपको 3 टर्म बोले थे, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप एंड फूड क्रॉप, ये आ गया एरेबल क्रॉप्स। इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं बता देता हूँ इसको तो यहीं पे, एरेबल क्रॉप क्योंकि इसी क्वेश्चन में आ गया। एरेबल क्रॉप और नॉन एरेबल क्रॉप 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं। एरेबल क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हमको कल्टीवेट करना पड़ता है, हमको सारी कंडीशन अच्छी देनी पड़ती है तभी वो ग्रो कर पाती है, मतलब वाइल्ड फॉर्म में ग्रो नहीं हो सकती है। अगर उनको हम वाइल्ड में ग्रो करेंगे तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, मतलब हमको इनके लिए पूरी अच्छी कंडीशंस करनी पड़ती हैं। एग्जांपल है वीट। वीट को आपको लाइन में सोइंग करना पड़ेगा, स्पेस खाली रखना पड़ेगा, प्रॉपर इसमें इरिगेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। सो दीज आर द एरेबल क्रॉप जिनको कल्टीवेट करना पड़ता है प्रॉपर्ली, तो दीज आर एरेबल क्रॉप। अब ये कह रहे हैं कि इमेज ही देख लेते हैं सीधे कि 2 हमने एग्रोफॉरेस्ट्री क्रॉप की रो लगाई है, उसके बीच में हम खेती कर रहे हैं, या श्रब्स लगाई है उसके बीच में हम खेती कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको एले क्रॉपिंग कहते हैं। आप ये देखिए कि 2 एग्रोफॉरेस्ट्री की रोज आपने बनाई तो बीच में क्या बन गई? गलियारा बन गया। एले क्या है? गली या गलियारा। सो वो जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एले क्रॉपिंग। ओके, सो ऐसे ध्यान रखना है। Then covering soil with the crop residues, straw, etc. consume moisture and lowers evaporation is known as। सॉइल को कवर करना, और वो भी किसको? इवेपोरेशन को चेक करने के लिए, चाहे स्ट्रॉ से, चाहे पॉलीथीन से, या फिर किसी और चीज तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये है, आप देख सकते हैं कि 2 रो क्रॉप्स की हैं, इसके बीच में ये हमने सॉइल को कवर किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सो इसको हम कहते हैं मल्चिंग। ओके, सो ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, इसको मल्चिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land without any definite row pattern। तो विदाउट एनी डेफिनेट रो पैटर्न मतलब अगर किसी को अपने फील्ड में वीट लगाना था तो वीट की क्रॉप की 1 रो लगा सकता था, 1 रो मस्टर्ड की लगा सकता था, फिर 1 रो वीट क्रॉप, फिर 1 मस्टर्ड। उसने ऐसा नहीं किया, उसने सारे सीड्स पकड़े, मिक्स किए और इसको यहाँ पे इस टाइप से लगा दिया, तो कोई भी डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, सो ये देख सकते हैं ये डेफिनेट पैटर्न है, ये इनडेफिनेट पैटर्न है। अब हम देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। ओके, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, टॉपिक हमारा शुरू होता है। अब अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस दिखाना स्टार्टिंग में इसलिए जरूरी था सो दैट कि आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अब आपको कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, कई बार ये वर्ड इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, पैटर्न और सिस्टम, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। सिस्टम बड़ी चीज है, मतलब क्रॉपिंग का सिस्टम है कि कैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप से क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं। एक में या तो हम लैंड को रोटेट करेंगे या फिर हम लैंड कांस्टेंट रहेगी, क्रॉप को रोटेट करेंगे। ओके, तो क्या है लैंड को रोटेट करना? मतलब पहले एक बार इस लैंड में ग्रो किया, उसको छोड़ दिया, अब दूसरे लैंड में ग्रो किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे लैंड में ग्रो किया। सो इतनी लैंड तो हमारे पास है नहीं, है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते थे? लैंड रोटेशन या फिर झूम कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता था। तो ये आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है? क्रॉप को ही हम रोटेट करते हैं, लैंड फिक्स है, मान लीजिए किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो ये फिक्स है, इसके ऊपर क्रॉप को ही रोटेट किया जाएगा। सो दिस इज द क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉपिंग सिस्टम या फिर क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है और उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये थे सिस्टम की बात। अब अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या है? क्रॉपिंग का पैटर्न और मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे फिर क्रॉपिंग पैटर्न क्या चीज है? अभी हमने बात की कि क्रॉप रोटेशन क्या है, कि हम क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं। हमको पता है एक सीजन हमारा खरीफ है, देन दूसरा सीजन हमारा रबी है। ओके, तो यहां पे हमने कौन सी क्रॉप ली? पैडी। लैंड हमारी फिक्स थी, इसमें हमने 1 हेक्टेयर पे पैडी ग्रो किया, फिर देन उसके बाद इस पे हमने वीट क्रॉप ग्रो करी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न, कि पहले सीजन में कौन सी क्रॉप, फिर उसके बाद कौन सी क्रॉप, तो उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। सो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न प्लस उसको फील्ड में हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक होता है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग की जब भी बात आती है तो इट टॉक्स अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन इज वन काइंड ऑफ एंटरप्राइज, या फिर हम कह सकते हैं फार्म एंटरप्राइज है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारी चीजें अगर हम साथ में करते हैं तो दिस इज द फार्मिंग, अदरवाइज दिस इज द क्रॉपिंग पैटर्न। ओके,
सो क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न आपको क्लियर हो गया। देन अभी डिस्कस करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली मल्टीपल क्रॉपिंग होता है या मोनोक्रॉपिंग होता है। फील्ड में हम या तो एक क्रॉप लगाएंगे या एक से ज्यादा क्रॉप लगाएंगे। एक क्रॉप लगाएंगे तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप से लगाओ आप, एक ही क्रॉप लगनी है। दो क्रॉप लगाएंगे तो हम उसको डिफरेंट पैटर्न में लगा सकते हैं। लाइक इंटरक्रॉपिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने वीट की एक रो लगाई, फिर एक रो मस्टर्ड की लगाई, फिर एक रो वीट की, एक मस्टर्ड की, एक रो वीट की, एक मस्टर्ड की। तो दिस इज इंटरक्रॉपिंग कि इंटरक्रॉप करते हुए हम चले। देन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, कोई तरीका नहीं है, आपने ये फील्ड था इसमें कहीं पे भी कोई भी सीड डाल दिया। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है, पहले एक क्रॉप को ग्रो किया, फिर जब ये हार्वेस्ट हुई तो दूसरी क्रॉप को ग्रो किया, जब ये हार्वेस्ट हुई तब तीसरी क्रॉप को ग्रो किया। तो खरीफ रबी जायद इस टाइप से हम ग्रो कर सकते हैं। दिस इज द सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। देन है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या है, जैसे रिले रेस होती है, एक क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले ही हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया, मतलब खरीफ की क्रॉप कटी भी नहीं थी कि रबी की क्रॉप को हमने सोइंग कर दी। सो दिस इज द रिले क्रॉपिंग। जैसे रिले में होता है ना कि हम अब रुकने से पहले जो दौड़ने वाला होता है वो बैटन आगे पास कर देता है। सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ रिले क्रॉपिंग इज देयर। ओके, तो मोनोक्रॉपिंग हमने देखा कि एक ही टाइप की हम क्रॉप लगाते हैं तो इसको हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, जब हम एक से ज्यादा टाइप की क्रॉप लगाते हैं। ये टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए। इंटरक्रॉपिंग मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे एक से ज्यादा क्रॉप एक डेफिनेट पैटर्न में लगी होगी तो उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ओके, सो इसके बाद जो इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग के डिफरेंट पैटर्न है, मतलब हम किसी एक पैटर्न में लगा रहे हैं, मतलब दो क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं पर एक पैटर्न में। अब उसमें भी क्या टाइप हो सकते हैं, कंपेनियन क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी, सिनर्जिस्टिक। अब ये देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी आता है। कंपेनियन क्रॉपिंग होती है। कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है कि हम दो टाइप की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू देयर दैट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। जस्ट एग्जांपल देखिए कि मस्टर्ड ऑनियन या फिर शुगर केन का हमने दिया है कि अगर कोई फार्मर 1 हेक्टेयर एरिया में शुगर केन को ग्रो करता, मान लीजिए उसने शुगर केन को ग्रो किया है, ओके, और उसको यहां से कुछ भी यील्ड मिलती है, मान लीजिए एक्स इसको यील्ड मिलती है। अब उसने इसके साथ बीच में मस्टर्ड को ग्रो कर दिया, तो मस्टर्ड को ग्रो कर दिया, मस्टर्ड को भी ग्रो होना है तो वो भी इनपुट यूज करेगा, बट उससे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। मतलब मस्टर्ड के ग्रो होने के बावजूद, मतलब फार्मर को एक्स्ट्रा मस्टर्ड तो मिल गया बट इसकी यील्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब जितना पहले मिल रहा था उतना ही बाद में भी मिल रहा आउटपुट। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये कंपेनियन क्रॉपिंग होती है। कंपेनियन मतलब कि हम भैया साथ चलेंगे पर ना तो नुकसान होगा ना तो कोई फायदा होगा, एक दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, इसको हम बोलते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग। दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना जिससे कि अकेले भी ग्रो करते तब भी उतना ही पैदा होना था, साथ में ग्रो किया तब भी उतना ही पैदा होना था। तो दिस इज कंपेनियन क्रॉपिंग। ओके, देन मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। तो मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग क्या है, व्हेन डिफरेंट हाइट के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं एक फील्ड पे। मान लीजिए कि ये एक हाइट का प्लांट है, फिर ये एक हाइट का प्लांट है, फिर एक ये हाइट का प्लांट है, फिर हमने इसको रिपीट कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को जिनकी हाइट में डिफरेंसेस हैं उनको हम ग्रो करते हैं मल्टी स्टोरीड। डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट क्रॉपिंग। देन सिनर्जिस्टिक। कंपेनियन क्रॉपिंग में था कि भैया साथ चलेंगे, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। सिनर्जिस्टिक में है दोनों को फायदा होगा, मतलब दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग बोथ द क्रॉप्स आर हायर देन देयर प्योर क्रॉप इन यूनिट एरिया। दो क्रॉप हमने ऐसी लगा दी कि दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों को साथ लगाने से दोनों को बेनिफिट हो गया। अगर हम अकेले अकेले लगाते तो उतनी क्रॉप नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए शुगर केन या पोटैटो। शुगर केन देखेंगे आप, शुगर केन 1.5 साल की क्रॉप है, हम स्पेसिंग बहुत वाइड रखते हैं, उसके बीच में हमने पोटैटो की क्रॉप को ग्रो कर दिया। अब पोटैटो की क्रॉप को ग्रो करने से क्या हुआ, पोटैटो तो 3-4 महीने की ही क्रॉप है, पोटैटो की क्रॉप ग्रो हुई, जब उसको हार्वेस्ट किया तो उसको उसके लिए पूरा डिग करके निकालना पड़ता है। तो जब ये किया तो इससे क्या हुआ, सॉइल का पल्वराइजेशन भी हो गया और वो बेनिफिट शुगर केन को भी रहा, वीड्स कंट्रोल हो गई और फाइनली दोनों को फायदा हुआ। सो दिस इज सिनर्जिस्टिक। देन एले क्रॉपिंग होता है, जो क्वेश्चन भी आया था पिछले साल नाबार्ड के 2021 एग्जामिनेशन में। एले क्रॉपिंग क्या है, स्पेसिफिक प्रैक्टिस इन विच ट्रीज और श्रब्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। हमने 2 ट्री की रो लगाई है, उसके बीच में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ओके, ये ट्री है, उसके बीच में हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं, एले क्रॉपिंग बोलते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एले क्रॉपिंग। तो ये कुछ क्रॉपिंग पैटर्न थे। अब हम आते हैं, अब ये क्रॉप देखिए, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 वर्ड के लिए पूछा था, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप और फूड क्रॉप। ये एग्जाम्पल देखिए कॉटन, ये एग्जाम्पल देखिए शुगर केन, ये देखिए लिनसीड। अब ये बताइए कि इनमें कॉमन क्या है,
इन तीनों में कॉमन ये है कि इन तीनों क्रॉप को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, या डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी आप ऐसा कुछ बहुत इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। मतलब जो कॉटन का फार्मर है जिसने कॉटन उगाया है वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, ना उसको रख सकता है, उसको अल्टीमेटली उसको सेल ही करना है। पर्पस ही वही है, उसने उगाया ही इसीलिए है। सो टू अर्न द हार्ड कैश, तो ये ग्रोन टू सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न द हार्ड कैश आर नोन एज कैश क्रॉप। मतलब ऐसी क्रॉप जिनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है और जिनको सोल पर्पस है कि मार्केट में ही बेचा जाएगा और उनको कंज्यूम करने से पहले प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैश क्रॉप है। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन सेकंड वर्ड था कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप से पहले हम देखते हैं, पहले फूड क्रॉप देख लेते हैं। अब आप देखिए, ये चिकपी है, ग्राम जिसको बोलते हैं, ये बार्ले है, दिस इज नॉट व्हीट, बार्ले है। देन ये पैडी है, ये मिलेट्स है। अब इन चारों में क्या कॉमन है, ये चारे की चारी कैसी क्रॉप है जो डायरेक्टली ईट की जा सकते हैं या फिर जिनको कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब दीज आर एडिबल इन नेचर। तो भले ही फार्मर के पास, मान लीजिए किसी फार्मर के पास 20 हेक्टेयर एरिया है, उसने पूरे 20 हेक्टेयर एरिया में व्हीट ग्रो किया है। अब 20 हेक्टेयर एरिया का व्हीट तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वो अपने पास कुछ रखेगा, बाकी बेच देगा, बट वो रख सकता है, उसकी चॉइस है, क्योंकि ये क्रॉप को कंज्यूम किया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज फूड क्रॉप विच आर ग्रोन फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द फार्मर और एज फूड फॉर द फार्मर्स एनिमल फॉर सेल। सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप। अब आ जाइए बीच में कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर देखेंगे। कैश क्रॉप्स आर सर्टेनली कमर्शियल क्रॉप्स। इन्होंने एक सेंटेंस में कह दिया भैया कैश क्रॉप तो कमर्शियल क्रॉप है ही है। इट इंक्लूड्स ऑल द एग्री क्रॉप्स प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल और सेल पर्पस। जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि मान लीजिए किसी फार्मर ने 20 हेक्टेयर एरिया पे व्हीट ग्रो किया है। अब वो 20 हेक्टेयर एरिया का व्हीट तो ग्रो नहीं मतलब कंज्यूम नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हेक्टेयर का ही कर पाएगा, तो वो 1 हेक्टेयर का अपने पास रखेगा, बाकी बेच देगा। मतलब उसने किस पर्पस से किया है, सेल पर्पस से या फिर कमर्शियल पर्पस से, तो उसको ये भी कमर्शियल क्रॉप में आएगा। तो आप ये समझिए कि दो बड़ी कैटेगरी, एक तो कैश क्रॉप है, एक फूड क्रॉप है। और अगर फार्मर कमर्शियल पर्पस से ग्रो कर रहा है, सेल के पर्पस से ग्रो कर रहा है, चाहे फिर वो कोई सी भी क्रॉप हो, तो कमर्शियल क्रॉप। तो कैश क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप भी कह सकते हैं, या फिर कमर्शियल क्रॉप कैश क्रॉप के लिए वर्ड लिखा जा सकता है। न्यूज़पेपर में ऑल्टरनेटिवली यूज होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। जैसे अभी हमने सिनर्जिस्टिक पढ़ा था, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। व्हेन टू और मोर क्रॉप ग्रोन टुगेदर एंड दे बेनिफिट ईच अदर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम साथ में ग्रो करेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट होगा। कॉम्पिटिटिव क्रॉप ऐसे हैं कि दो को साथ ग्रो कर दिया तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ किसी की भी नहीं हो पाएगी। जैसे 2 सीरियल क्रॉप, 2 पल्स क्रॉप। अब मान लीजिए 2 सीरियल क्रॉप है, आपने व्हीट के साथ बार्ले लगा दिया, क्या ही फायदा होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं होगी, वो तो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब जैसे 2 व्हीट की रो वैसे ही 1 व्हीट 1 बार्ले की रो। 2 पल्सेस आप लगा देंगे एक साथ ही, तो दोनों को ही कवर एरिया चाहिए, तो दोनों कंपीट करेंगे, अगेन फायदा नहीं होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स होती हैं। रेस्टोरेटिव क्रॉप्स होती हैं, बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं। रेस्टोरेटिव क्रॉप हम किसे कहते हैं कि जो हमने ग्रो किया जिस पर्पस के लिए, वो तो पूरा हुआ ही हुआ, हमें यील्ड मिली, उसके साथ ही साथ एनरिचमेंट ऑफ सॉइल एंड रेस्टोरेशन। तो लेग्यूम क्रॉप के पास क्या होता है, उनकी रूट्स में राइजोबियम की हेल्प से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकती हैं। सो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है लेग्यूम्स का। लेग्यूम्स मतलब जितनी भी दालें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उनकी ये कैपेसिटी होती है, तो उनको हम रेस्टोरेटिव क्रॉप कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। हमने बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे पढ़ा है। आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ आया होगा। कि एक वीडियो में किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, सो आई ट्राइड कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ। इसके अलावा आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए, आपको एग्जाम भी के साथ प्रिपरेशन करनी आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे कुछ भी करें ना करें। मॉक टेस्ट देने से आपको 2 फायदे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, दूसरा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में 8 सब्जेक्ट्स को कैसे एक साथ करेंगे। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर भी जरूर दीजिए, सो दैट कि लेवल भी पता चलता रहे। जरूरी नहीं है कि जब खुद जाके देखें तभी लेवल पता करें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।